स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं NCERT का सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। फॉर कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ। सेपरेट एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कॉन्सर्न और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। आज हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है आपके पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि जो भी एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं उसे आप उसकी कॉस्ट वैल्यू पर ही शो करेंगे। परचेज प्राइस से मतलब है कॉस्ट ऑफ परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड फॉर मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज। एसेट्स को परचेज करने से लेकर और इसको इंस्टॉल करने तक के जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वह सब एसेट्स की कॉस्ट मानी जाती है। तो आपको एसेट्स जो है वह उसकी कॉस्ट वैल्यू पर ही शो करनी है। मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन कॉस्ट वैल्यू पर शो करने का मतलब यह भी नहीं है कि हम उसे कॉस्ट वैल्यू पर ही शो करते रहेंगे। हम कॉस्ट वैल्यू में से जो भी उसका रीजनेबल डेप्रिसिएशन है वह रीजनेबल डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू रिमेनिंग बच रही है उस पर हम उसे बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। तो सिंपल वर्ड में अगर हम इसे समझें तो यह हमें बताता है कि एसेट्स को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट वैल्यू पर शो करना चाहिए और उसमें से उसका डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर देना चाहिए। मार्केट वैल्यू कितनी है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास ड्यूल एसेट कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे आपके टू अकाउंट इफेक्ट होते हैं। एक अकाउंट को आप डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं और इसका एक आपके इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यानी एसेट्स जो है वो कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल रहती है और जितनी अमाउंट से अकाउंट डेबिट होते हैं उतनी ही अमाउंट से जो है वह अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट भी होता है। हम 11th क्लास से लेकर और फ्यूचर में जहाँ तक भी स्टडी करेंगे वह ड्यूल एसेट कॉन्सेप्ट की ही करेंगे, मीन्स डबल अकाउंटिंग सिस्टम। यही हमें रीड करना है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वह दे रखा है रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रिक्वायर that the revenue for a business transaction should be considered realized when a legal right to receive its arise। यह कहता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे ही हमारा लीगल राइट एराइज हो रहा है, उसी दिन उसे हम ट्रांजैक्शन मान लेंगे
और अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको इसका दे रहा हूँ। आपको जो है जनवरी में ऑर्डर मिला, फरवरी में आपने जो है गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, 15 मार्च को जो है आपने श्री रमेश को डिलीवर कर दिया और 31 मार्च को जो है आपको रमेश से अमाउंट रिसीव हो रही है। तो आप इसे रिकॉर्ड कब करें? जनवरी में, फरवरी में, 15 मार्च को या 31 मार्च को। तो नेचुरल सी बात है, आपके माइंड में आंसर आएगा कि सर 31 मार्च को रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि उस दिन हमें अमाउंट रिसीव हो रही है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि जैसे ही 15 मार्च को आपने उसे गुड्स सप्लाई किया, आप का एक तरह से उससे अमाउंट लेने का क्या हो गया? राइट हो गया। एक तरह से वो आपकी एसेट बन गया और इसलिए आप उसे जो है वो 15 मार्च को ही जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। जनवरी और फरवरी में हम उसे रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जनवरी में ओनली हमारे पास ऑर्डर आ रहा है और ऑर्डर आना कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। फरवरी में हम गुड्स केवल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसे 15 मार्च को गुड्स सोल्ड करते हैं, वैसे ही हमारा राइट हो जाता है। हम एक तरह से जो है उससे अमाउंट लेने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए हम उसे 15 मार्च को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट दे रहा था आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, expenses incurred in accounting period should be matched with revenue during that period। यह कॉन्सेप्ट आपको यह बताता है कि एक्सपेंसेज जिस ईयर के हैं उसे उसी ईयर की इनकम से माइनस करना चाहिए, मैच करना चाहिए, ताकि हम बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो है कैलकुलेट कर सकें। और एथोरल कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऑल एक्सपेंसेज एंड रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर ऑक्यूरनेस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैश पेड और रिसीव्ड। यह भी एक तरह से मैचिंग कॉन्सेप्ट जैसा ही है। यह भी आपको यही बता रहा है कि एक्सपेंसेज और इनकम को हमें उस ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए जिस ईयर से वो रिलेटेड है, ना कि उस ईयर में जिस ईयर में उनका पेमेंट हो रहा है या रिसीव हो रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान रखने चाहिए। आज हमने जो है एथोरल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट रीड करे हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास जो है वो टोटल 9th या 10th कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। कल हम और कॉन्सेप्ट देखेंगे, आप इन्हें रीड करते रहिए। प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए।